जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के सत्संग इसी चैनल पे इसी जगह मिलेंगे जो आप मुझे भेजते हैं, तो चैनल का पता होना चाहिए ताकि आपको बहुत आसानी से आपके सत्संग सुनने को मिल सके। संगत जी, बहुत सारी संगत कमेंट में ये पूछ रही है कि जब अमृत वेला स्टार्ट होगी तो टाइमिंग क्या होगी। तो संगत जी, आप इन सब चीज़ों को लेके ना परेशान नहीं हो। पहली बात तो जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, सब ऐड होंगे और सबको कम से कम 2 दिन पहले सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ये चीज़ें हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ये रूल होंगे, ये समय होगा। और समय मैं फिर बता देती हूँ क्योंकि जो मैसेज भेज रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा समय रखा जाएगा। देखो, जो समय स्टार्ट होता है वो 2:20 से होता है, लेकिन संगत नहीं उठ सकती उस समय तक, तो 3:20 से लेके 4 बजे तक का समय अमृत वेला के लिए रखा है। मतलब 40 दिन की अमृत वेला 40 मिनट की, ठीक है। तो ये समय है और इसी समय पे होगी, किसी के लिए समय बदला नहीं जाएगा। जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, 3:20 पे उठ सकते हो, तो प्लीज़ उठ जाना। रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलेगा संगत के साथ अमृत वेला करने का, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, साथ संगत के संग बैठ लेते हैं, लेकिन अमृत वेले में लोग बाग नहीं जा पाते। लेकिन संगत के साथ सत्संग करने का जो जितना वो है ना, उससे कहीं ज़्यादा फल इस बात का है कि हम साथ संगत के संग बैठ के अमृत वेला करते हैं। अब रब ने हमें इतने, कहते ना, इतना सब कुछ वरदान के रूप में दिया है कि हम फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होके एक साथ एक ओरा तैयार कर सकते हैं। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार एक महापुरुष आए तो एक आंटी बोलती हैं कि आप हमारे घर आओ, हम सेवा करना चाहते हैं। जब सेवा कर ली तो उसके बाद महापुरुष बोले कि बताओ और कुछ है। तो बोले आप मेरे लिए अरदास कर दो। तो बोले अरदास तो हम कर देंगे, बताओ किस चीज़ के लिए करनी है। क्योंकि महापुरुषों में इतना होता है कि वो उनकी इतनी कमाई होती है कि वो दूसरों के लिए अरदास कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन महापुरुष जो काफ़ी कुछ कमाई कर चुके होते हैं नाम से, जब से, तब से, तो वो दूसरों के लिए अरदास कर सकते हैं। तो वो आंटी बोलती हैं कि आप ऐसे करो, मेरी एक लिस्ट है, मैं लेके आती हूँ, आप मेरी लिस्ट को ना एक बार पढ़ लो और सब चीज़ों के लिए अरदास कर दो। तो बोले चलो ठीक है। तो वो जब लिस्ट देती हैं तो वो लिस्ट अच्छी खासी लंबी चौड़ी होती है, जो हम लोगों के साथ भी होता है कि हम लोगों की सामने अगर रब खड़े हो जाए ना कि मांग लो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुना देंगे, क्योंकि एक भी चीज़ हम मिस नहीं करना चाहते। तो आंटी कहती हैं कि मेरे परिवार में मेरा हस्बैंड है, उसका काम नहीं चलता, उसको दारू पीने का वो है, उसको काम हिलना भी नहीं है, उसके काम भी लग जाएं, उसकी बीमारियां भी ना हो, मेरे शरीर में कभी कोई बीमारी ना हो, मेरे बच्चों को आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो, उनको भी कोई बीमारी ना हो, उनको कोई दुख ना आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अड़ोसी पड़ोसी हैं जो परेशान करते हैं वो मुझे परेशान ना करें। हमारे घर कोई आता है तो वो हमारे पे कोई गलत क्रिया ना कर सके, और आसपास में हम सबसे सुखी होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वो संत जो हैं, महापुरुष जो हंसने लगे कि बीवी, इतनी ताकत तो मेरे में नहीं है कि मैं तेरे लिए इन सब चीज़ों के लिए अरदास कर सकूं, पर मैं तुझे एक छोटी सी जुक्ति बता देता हूँ, वो तू कर ले। कहते हैं ना, दूसरों के करने से कुछ नहीं होना, करना हमें ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि तू ऐसे कर कि 40 माला मंत्र जाप की तू कर, और जो तू ये सब मांग रही है ना, ये तुझे अपने आप ही मिल जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि पता सबको सब कुछ है कि करने से कैसे मिलेगा, लेकिन हम हमेशा शॉर्टकट ही चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, कोई दूसरा ही अरदास कर दे, दूसरे के ज़रिए ही हमारा कल्याण हो जाए। जो कर दें बस गुरुजी महाराज कर दें, जैसे भी हो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, पर वो भी गुरुजी महाराज ही कर दें। करेंगे तो गुरुजी ही, हम कभी नहीं कर सकते। पर कहते ना, निवाला लेने के लिए भी मुंह खोलना पड़ता है संगत जी। 50,000 पकवान भी आपके सामने रख दिए जाएंगे ना, तो भी आपको निवाला उठा के अपने मुंह में डालना ही होगा। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कर्म कर लो आप। कहते ना, माला ज़रूरी नहीं है, लेकिन माला इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग आलसी हैं, और अगर हम गिनने लग जाए ना तो हम लोग कितने मंत्र जाप करते हैं ना, एक बार काउंट करके देखो, मेरे ख्याल से 500 भी नहीं करते होंगे। तो वो माला इसलिए ज़रूरी है कि 40 माला कम से कम मंत्र जाप की हो जाएं, तो एक रिदम बन जाएगा, एक हमारा रोज का
ये रूटीन बन जाएगा, श्वासों के साथ मंत्र जाप होने लग जाएगा। और गुरुजी भी बोलते थे, इसी को सिमरना भी कह देते हैं कि आप सिमरते रहो, सांसों के साथ सिमरते रहो। हर सांस में रब का सिमरन होना चाहिए, एक भी सांस बेकार नहीं जानी चाहिए। तो ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना संगत जी, ये दौड़ के हम लोगों के पास आएंगी। ये हमारे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों को पाने की चाहत तो रखी लेकिन कर्म नहीं किया। बाकी जय गुरु जी। और छोटी सी एक कथा और बताती हूँ संगत जी, शायद आपको समझ में आ जाए कि पाना कितना आसान है। एक गुरुद्वारे से बैठा एक बहुत ही गरीब इंसान, तो वो रोज़ गुरबानी सुनता, रोज़ देखता कि अंदर कुछ गाया जाता है जिसको सुन के उसका भाव जुड़ने लगा। तो एक दिन वो महापुरुष जब बाहर निकलने लगे कीर्तन करके, तो वो बोले, आप मुझे एक ऐसी चीज़ बता दो कि मुझे दुनियावी चीज़, सारी दुनिया के जितने भी सुख हैं, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत दुख देखे, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन बदले और मुझे दुनियावी जीते जागते ही इसी जगत में ही मुझे दुनियावी सारे सुख मिले। तो वो पेपर पेन मंगाते हैं और कुछ लाइनें लिख के दे देते हैं, कहते बस तुझे कुछ नहीं करना, सोते जगते उठते बैठते, बस ये जो मैंने लाइन लिखी है तू इसको बोलता रहे, हर पल बोलता रहे। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो गुरुद्वारे में बैठा था, बाहर ही बैठा था, तो अपनी लाइनें गा रहा था, मगन था। तो एक आता है जमींदार और कहता है, मैं क्या गाता रहता है तू? बोला, मेरे को ना जो बताया गया है कि दुनियावी चीज़ों के लिए जो मुझे बताया गया है मैं वही कर रहा हूँ। तो बोले कुछ काम भी कर ले। तो जो उसको काम नहीं मिलता था वो जमींदार ने काम दे दिया कि तू कुछ काम भी कर ले। तो बोले काम क्या करना है? बोले मेरे पास बहुत सारे मजदूर हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। बोले जैसे तू ये जाप करता है, ये करते करते तू मेरे खेतों का ध्यान रख ले। अब खेतों पे बैठा रहता, काम तो कुछ करना नहीं था, बस अपनी वो लाइनें पुकारता रहता और बोलता रहता। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका असर उस धरती पे, उस ज़मीन पे पड़ा उसके करने का, और वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना गांव, बताते तो ये हैं कि गांव में सबसे ज़्यादा उस धरती पे उपज हुई थी। तो जमींदार इतना खुश हुआ कि इसके मंत्र जाप से या इसके जो ये सिमरता है उसके करने से इतनी मतलब बरकत हुई है कि थोड़ी जगह में ही कितना गुना मुनाफा हुआ है। तो वो कहता है कि बता तुझे क्या चाहिए, तेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ है। तो वो जब बात कर रहा था, वो तो खुशी जाहिर कर रहा है जमींदार, लेकिन वो फिर भी बड़बड़ा रहा है। बोले तू क्या बड़बड़ाता रहता है? बोला मुझे जो उन महापुरुषों ने दिया है, उन्होंने कहा है कि हर सांस में सिमरना है, तो मैं वही सिमरता रहता हूँ। बोले तो तुझे बता क्या चाहिए? तो बोला वो मेरे को कुछ इतने पैसे दे दो, मैं थोड़ा सा धरती वगैरह खरीद लूँ और थोड़ा सा ना अपने खुद का काम शुरू कर दूँ। तो उसको 1000 रुपये दे देते हैं। अब क्या होता है कि होता वही है कि अब फिर उसकी धरती पे कई गुना ज़्यादा फसल होती है। अब ऐसे ही करते 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 उसका मतलब धरतियाँ बढ़ती चली गई, उसकी पूंजी बढ़ती चली गई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो एक अच्छा सेठ बन गया। तो पंक्तियाँ थी, प्रभ के सिमरे रिद्ध सिद्ध नोनिध। सिर्फ ये पंक्तियाँ सुखमनी साहब के पाठ की कुछ एक लाइन की पंक्तियाँ हैं। सिर्फ एक ये लाइन बोलने से, सुखमनी साहब की एक लाइन बोलने से उसका जीवन में, कहते हैं ना, इस धरती के सारे सुख उसके जीवन में आ गए। सिर्फ ये 4 अक्षर प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध बोलने मात्र से। तो आप सोचो कि रब ने हमें सब चीज़ों को जानने का मौका भी दिया है। अब जब सेठ बन गया 10-12 साल बाद, वो महापुरुष फिर उस गुरुद्वारे में आए और फिर भजन कीर्तन हो रहा है। तो वो सेठ फिर पहुंचा। आपकी बार वो गरीब नहीं है, आपके वो कमज़ोर नहीं, आपके वो सेठ है। तो जब वो आते हैं, बाहर निकलते हैं, कि कहते हैं कि आपने मुझे जो पंक्तियाँ दी उससे मेरे को दुनियावी के सारे सुख मिल गए, लेकिन अब मुझे इस लोक के नहीं, मुझे परलोक के भी सुधारना है, अपना ऊपर जाने वाला रास्ता भी साफ करना है। तो अब आप मुझे वो पंक्तियाँ दो जिससे मेरा यही जन्म नहीं, अगला जन्म भी और परलोक भी सुधर जाए। तो कहते हैं ना, ये पंक्तियाँ उसको इतनी बुद्धि देती हैं कि जिसको सब कुछ मिल गया, लेकिन अब चाह कहाँ है कि परलोक के सुख हमें चाहिए, मतलब हमें रब को मनाना है और रब को भी पाना है। तो फिर वो कागज पेन मंगाते हैं और लिखते हैं, प्रभ के सिमरे ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, कि अब तुझे इतनी बुद्धि आ जाएगी कि प्रभ के सिमरने से ज्ञान ध्यान और बुद्धि मिल जाएगी, जिससे तू अपना परलोक भी सुधार लेगा। तो आप सोचो, जब 2 लाइनों का इतना फल है, तो संगत जी अगर हम पूरा सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो कहते हैं ना, कुछ चूक ही नहीं होगी, कुछ रहेगा ही नहीं। करना आप ही को है, कर लो। समझ में नहीं आता है तो पढ़ लो,
उतना भी नहीं होता है तो सुन लो और अमृत वेला कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, कहते ना रो रो के पूरी ज़िंदगी गवा दी, रोते रहेंगे, अपने जीवन को कोसते रहेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। बाकी गुरु जी की मर्जी, आप जानो, आपका जीवन जाने। सुधारना है, बिगाड़ना है, रोके निकालना है या इसी जन्म में रब को पा जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। सत्संग वो नहीं कि हम आप बीती बताते हैं, सत्संग वो भी है जो आपको रब से जोड़ता है, रब के चरणों से लगाता है। रब हमारे लिए कितना करते हैं हमें ये ज्ञान देता है और रब को पाने का तरीका क्या है वो भी हमें समझाता है। तो सत्संग सिर्फ आप उस चीज़ को सत्संग नहीं समझो कि सत्संग गुरु जी कराते भी इसीलिए थे ताकि आपको पता चले कि गुरु जी कल्याण कितना करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन हमारा भाव सिर्फ उतने पाने का है कि बस ये पालें, लेकिन कैसे पाना है ये भी गुरु जी महाराज हमें बताते हैं। तो आप सुखमनी साहब का पाठ कर सकते हैं और जल्द ही जपजी साहब का हिंदी अनुवाद में डालने वाली हूँ, वो भी गुरु जी की रजा है। उसके बाद सुखमनी साहब का भी पाठ होगा विद हिंदी अनुवाद होगा। हो सकता है कि 15-20 वीडियो हों, क्योंकि सुखमनी साहब का जो पाठ है वो अच्छा खासा बड़ा है, 1-1.5 घंटा लगता है और उसको अगर हिंदी अनुवाद में करते हैं तो और भी बड़ा हो जाएगा और कुछ धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी कहते हैं ना परिपूर्ण नहीं हूँ, मुझे थोड़ा धीरे आप लोगों को चीज़ें करके देनी हैं। तो आप समझो कि एक वीडियो 15 मिनट की होगी और सुखमनी साहब की कम से कम 15 वीडियो आएंगी संगत जी। तो आप अपडेट रहें चैनल पे, आपको सब चीज़ें कोशिश कर रही हूँ संगत जी, बहुत कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं गुरु जी के चरणों में थोड़ा सा सेवा का भाव है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु।